आज का हमारा विषय है 2022 विवाह योग और संतान योग दोनों स्थितियाँ। जिनको संतान नहीं हुई है उनके लिए भी यह जानकारी महत्वपूर्ण है और जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करें कि विवाह योग जो है उसको देखने के लिए सबसे पहले गोचर के गुरु की स्थिति देखनी पड़ती है। अभी वर्तमान में गोचर में गुरु किस राशि पर चल रहा है यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और आप यदि इस वीडियो को पूरा देखते हैं, हमारे इस चैनल को, नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आगे भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो गुरु की वर्तमान स्थिति, बृहस्पति की वर्तमान स्थिति ही निर्धारित करती है कि व्यक्ति का विवाह होगा या सगाई होगी या संतान होगी या नहीं होगी। गोचर गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है तो समस्या रहती है। अब आज मैं आपको एक सूत्र भी समझा रहा हूँ, इस सूत्र को आप सीख भी सकते हैं और इससे आप पता लगा सकते हैं कि परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसको संतान की इच्छा है, नहीं हुई है, कब योग बनेगा तब भी जान सकते हैं और विवाह का योग भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ऐसा सूत्र आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा। तो इसको प्रैक्टिकली अनुभव में लाया गया है और अनेकों कुंडलियों पर देखने के बाद इसको समझा गया है कि वास्तव में यह योग फलित होता है। हाँ, यह बात अलग है कि आपकी कुंडली में संतान योग है ही नहीं या संतान योग में विशेषकर संतान भाव पीड़ित है तो वहाँ पर समस्या रहती है। अब घर में शुभ मांगलिक कार्य देखने के लिए सबसे पहले गुरु को ही देखा जाता है। तो आज सबसे पहले बात करेंगे 20 नवंबर, अभी ये जो आज तारीख है 20 नवंबर, आज रात को 11:15 पर 20 नवंबर 2021 को गुरु कुंभ राशि पर प्रवेश करेगा और यह स्थिति चलेगी 13 अप्रैल 2022 तक। 13 अप्रैल के दिन दोपहर 3:45 तक यह गुरु कुंभ राशि पर रहेगा, फिर मीन पर चला जाएगा। अब आज 20 नवंबर है, आज से लेकर 13 अप्रैल 22 तक, 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक किनके लिए यह समय अच्छा रहेगा? विवाह के लिए और संतान के लिए सबसे पहले वे ध्यान दें। सूत्र क्या है आप देखें, अपनी जन्म पत्रिका खोलें और देखें। आपकी जो कुंडली है, लग्न कुंडली, उसी को खोलकर देखना है। संतान का भाव कौन सा होता है? 5वां भाव। आपकी जो कुंडली है उसमें पंचम भाव जो है उसको ध्यान से देखें। यहाँ पर भी इस चित्र से आप समझ सकते हैं। कुंडली के 5वें भाव में यदि आपकी कुंडली जो है उसके 5वें भाव में 11 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर या 5 नंबर, ध्यान से सुने, 3, 7, 11 या 5, इनमें से कोई एक अंक लिखा हो तो 20 नवंबर 2021 से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक का समय संतान योग के लिए शुभ होता है। मान लीजिए मेडिकली भी आप तैयारी कर रहे हैं या डॉक्टरी इलाज ले रहे हैं तो भी इस समय में विशेष ध्यान देवें, संतान का योग अवश्य बनेगा। दूसरी स्थिति, आपकी कुंडली में सप्तम भाव जो है उसको ध्यान से देखें। विवाह का भाव होता है, गुरु कारक भी है शुभ मांगलिक कार्यों का, गुरु संतान का भी कारक है। अब दूसरी बात हो रही विवाह की। यदि आपकी या आपकी जो संतान है उसका विवाह नहीं हुआ है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किसी भी आयु का हो, विवाह नहीं हुआ है तो सप्तम भाव को देखें। यदि उसकी कुंडली में या आपका विवाह नहीं हुआ तो आपकी कुंडली में सप्तम भाव में यदि 3, 7, 11 या 5 का अंक लिखा हुआ है तब भी इस 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के बीच में विवाह का योग बनेगा। दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति, फिर इसका कारण भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तीसरी स्थिति जो है उसको आप देखें और समझें।
सबसे पहले संतान की बात करूँगा। यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में, आपकी जन्म कुंडली देखनी है आपको, आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में गुरु जहाँ पर बैठा हुआ है उसको देखें। अभी तो कुंभ पर चल रहा है, लेकिन आपको अपनी कुंडली देखनी है। आपकी कुंडली में गुरु किसी भी भाव में हो सकता है, लग्न में हो, चाहे द्वितीय में, चाहे पंचम में, अष्टम में, नवम में, किसी भी भाव में, 12वें भाव में हो, 11वें भाव में हो, किसी भी भाव में यदि गुरु 3, 7, 11 या 5, कहने का तात्पर्य मिथुन, तुला, कुंभ और सिंह, इन 4 में से किसी एक राशि पर गुरु बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, चाहे किसी भी भाव में हो, तब भी संतान का योग इस 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के बीच में बनेगा। तो संतान का योग भी ऐसे ही देखना है। तीसरी स्थिति, अब इसी स्थिति को विवाह में भी देखना है। यदि आपकी कुंडली में गुरु, जन्म की कुंडली जो है लग्न कुंडली, उसमें D1 चार्ट में गुरु 3, 7, 11, वही सूत्र 3, 7, 11 या 5 में से किसी एक अंक पर बैठा हुआ है, तब भी विवाह का योग भी आपको इसी समय में बनेगा। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो विवाह का रिश्ता, कम से कम सगाई तो पक्की हो ही जाएगी। तो ध्यान से सुने, 3, 5, 7, 11 इन 4 अंकों को ध्यान से देखें कुंडली में। यदि इस स्थिति को आपने देख लिया, गुरु आपकी कुंडली में इनमें से किसी एक अंक पर है, तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब एक स्थिति और है, अभी 20 नवंबर से 13 अप्रैल की स्थिति ही बता रहा हूँ, इसके आगे की स्थिति इसी वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद में स्थिति बदल जाएगी, उसके बाद में योग अलग लोगों के बनेंगे। अब मान लीजिए आपकी राशि यदि मिथुन राशि है, जन्म की राशि, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा, लग्न कुंडली हो, उसमें देखें चंद्रमा 3, 5, 7, 11 इनमें से किसी एक अंक पर हो, तब भी आपको इस समय में संतान का योग और विवाह का योग बनने के कम से कम 50% योग तो हैं ही। अगर आपकी राशि पर गुरु आ जाए या आपकी राशि को गुरु देखे, तो उस समय भी संतान और विवाह के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर सूत्र यही है कि गुरु कुंभ राशि पर आएगा 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक, कुंभ 11 नंबर पर रहेगा। तो कुंभ राशि पर है, कुंभ राशि पर असर डालेगा। फिर उससे गुरु कुंभ राशि से मिथुन को भी देखेगा, तुला को भी देखेगा, सिंह राशि को भी देखेगा। तो इन 4 राशि वालों के लिए समय अच्छा है। अन्य मामलों में भी शुभ है, जिनका विवाह हो चुका है, संतान हो चुकी है, तो उनको दूसरे आर्थिक लाभ भी मिलते हैं, क्योंकि गुरु अर्थ का भी कारक है, धन का। तो यह समय उनके लिए दूसरी स्थितियों में भी शुभ है। तो कुल मिलाकर गुरु की दृष्टि और गुरु का राशि पर भ्रमण यह प्रभाव देता है, शुभ प्रभाव देता है। तो सूत्र को वापस समझ लिया। जिनकी कुंडली में पंचम भाव में गुरु 3, 7, 11, 5 में से किसी एक अंक पर हो, संतान का योग बनेगा। जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में 3, 7, 11, 5 इनमें से कोई एक अंक लिखा हो, उनकी कुंडली में विवाह का योग बनेगा इस समय में 20 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 के बीच में। और जिनकी राशि मिथुन, तुला, कुंभ, सिंह है, उनके भी योग बनेंगे। और जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह को देखना है, जन्म की कुंडली में यदि 3, 5, 7 और 11 इनमें से किसी एक अंक पर बैठा हुआ है, तब भी यह समय उनके लिए अति श्रेष्ठ रहेगा 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक। प्रयास करेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी, रिश्ते आएंगे। यदि ध्यान नहीं दिया तो यह मौका आप चूक जाएंगे, फिर उसके लिए आपको हो सकता है साल भर और वेट करना पड़े। अब हम बात करेंगे आगे की। आगे का अर्थ है कि दिनांक 13 अप्रैल 22 से गुरु जो है मीन राशि पर चला जाएगा और यह स्थिति चलेगी अगले साल, उसके बाद वाली स्थिति 2023 तक चलेगी, 23 अप्रैल 2023 तक।
तो गुरु मीन राशि पर 13 अप्रैल 2022 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक मीन राशि पर चलेगा 12 नंबर। मीन राशि का अंक कौन सा होता है? 12 नंबर। अब उस समय में संतान के योग किनको बनेंगे? सबसे पहले वापस ध्यान से सुन ले, मैं 13 अप्रैल 2022 से लेकर 23 अप्रैल 2023 के बीच में। तो आपको 13 अप्रैल 2022 के बाद में क्या ध्यान रखना है कि जिनकी कुंडली में पंचम भाव में विवाह हो चुका है, संतान नहीं हुई है, जिनकी कुंडली के पांचवें भाव में यदि 4, 8, 12 और 6 इनमें से कोई एक अंक लिखा हुआ है, कहने का तात्पर्य आपकी कुंडली के पांचवें भाव में कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि या कन्या राशि लिखी हुई है, 4, 8, 12 और 6 इनमें से कोई एक अंक लिखा हुआ है, तो आपको संतान के योग 13 अप्रैल 2022 से 23 अप्रैल 2023 के बीच में अवश्य बनेंगे। दूसरी विवाह की बात करें, सूत्र वही का वही है। जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में 4, 8, 12 और 6 में से कोई एक अंक लिखा हो, आपकी कुंडली के 7वें भाव में, यहाँ पर आप कुंडली से देख भी सकते हैं, आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 4, 8, 12 और 6 इन 4 अंकों में से कोई एक अंक लिखा हुआ है, तो यह समय आपके विवाह के लिए बहुत शुभ रहेगा। विवाह हो जाएगा, विवाह का योग अवश्य बनेगा। तीसरी स्थिति, आपकी कुंडली में गुरु किसी भी भाव में यदि 4, 8, 12 या 6 इन 4 में से किसी एक अंक पर किसी भी भाव में बैठा हुआ है, तो उनके भी विवाह के योग बनेंगे इस समय में, और संतान के योग भी बनेंगे। उस स्थिति में तो संतान के योग भी बनेंगे। जैसे पूर्व में बताया था कि किसी की कुंडली में यदि गुरु 5, 3, 7, 11 में से किसी एक अंक पर बैठा हो, तो संतान और विवाह दोनों योग बनेंगे। तो 13 अप्रैल 2022 से लेकर 23 अप्रैल 2023 के बीच में जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह, गुरु लिखा हुआ होगा, बृहस्पति, जुपिटर, यदि जुपिटर 4, 8, 12 और 6 इन 4 में से किसी एक अंक पर ही होगा, एक राशि पर ही होगा। अगर इन पर है, अन्य राशि पर है तो योग नहीं, इन पर है तो योग अवश्य बनेगा। अब अगली स्थिति, यदि आपकी राशि कर्क, वृश्चिक, मीन या कन्या राशि है, तब भी 13 अप्रैल 2022 से लेकर 23 अप्रैल 2023 के बीच में संतान और विवाह का योग बनेगा। लेकिन राशि पर गुरु आएगा तो यहाँ पर प्रभाव थोड़ा सा कम देख सकते हैं, लेकिन योग जरूर बनेगा। प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो जो सूत्र कुंभ पर लागू हो रहा है वो मीन पे लागू होगा, वैसे वैसे सूत्र, लेकिन वहाँ राशियाँ बदल जाएगी। गुरु की दृष्टि जब मीन पर आएगा तो मीन पर जैसे ही गुरु आएगा 13 अप्रैल 22 को, तो उसकी दृष्टि बदल जाएगी। गुरु की दृष्टि उस समय फिर कन्या पर पड़ेगी, कर्क पर पड़ेगी, वृश्चिक पर पड़ेगी, और मीन पर तो है ही। तो इस प्रकार से इस सूत्र को समझा जाता है। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यह सूत्र आपको अच्छा लगा हो, और आप अनेकों कुंडलियाँ देखें और एनालिसिस करें, तो आपको पता लगेगा कि यह सूत्र बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव ही पीड़ित है, पंचम भाव ही पीड़ित है। ऐसी स्थिति में सप्तम भाव पीड़ित है तो विवाह नहीं हो पाता है, पंचम भाव पीड़ित है तब भी संतान होने में बाधा होती है। आपकी कुंडली में गुरु कहीं अस्त है, पीड़ित है, तो समस्या रहती है। पुरुषों की कुंडली में शुक्र बुरी स्थिति में है, गुरु बुरी स्थिति में है, तब भी संतान और विवाह में भी बाधा आती है। तो ये सारी स्थितियाँ भी देखनी होती है। लेकिन जिनकी कुंडली में कोई दोष नहीं है, बड़ा दोष नहीं है, तो यह सूत्र 100% काम करता है। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें, ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। जय श्री कृष्ण।